अमरीका को मुल्की इंतखाबात में मुदाखलत दावत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम गुलाम हैं का नारा कहाँ गया? मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया। कहा PTI ने इलेक्शन मुतनासिब बनाकर जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश की। डिजिटल दहशतगर्दी पर 100 अरब रुपए खर्च किए गए। अता तारड़ बोले जो फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उन पर स्टैंप नहीं, हम भी वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। फॉर्म 45 पहले मार्केट में फ्लोट किए गए, अभी नताइज मुरतब किए जा रहे हैं कि फॉर्म मीडिया से चलने लगे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने दो टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के करीबी ज़राए ने कहा JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ को मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात में दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात इस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुई, क्योंकि वो चाहते थे तहरीक अदम एतमाद वापस ले जाए। गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में फैज़ हमीद का नाम गलती से मेरी ज़बान पर आ गया था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा यू टर्न। इंटरव्यू में बोले मामले को ज़्यादा बहस पर लाने के बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदम एतमाद के मामले पर हल्फ पर बयान नहीं देना चाहता। मौलाना का कहना था कि PTI से इत्तेहाद टूट सकता है, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से बात हो सकती है। रहनुमा MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुश्किल हालात में आम इंतखाबात कराने का फैसला किया गया। इल्ज़ामात लगाकर खतरे को दावत दी जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल बोले 2018 में PTI को कराची की 14 सीटें तोहफे में दी गई। उन्होंने कौन सा तीर चलाया, जवाब भी उनको वोट मिलता। जमात इस्लामी पर भी कड़ी तनकीद। बोले हाफिज नईम उर रहमान अपने कायद की क़यादत में इनकलाब लाएं, GDA या PTI के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। 2.5-3 माह पहले नताइज बनाए गए इलेक्शन ने साबित कर दिया कौमी सतह की कोई पार्टी नहीं रही। हुकूमत 8-10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। सरबराह GDA पीर सबकतुल्ला शाह राशिद पीर पगारा का हैदराबाद में बड़े एहतजाजी जलसे से खिताब। कहा इस इलेक्शन ने साबित किया कि अब कोई कौमी लीडर नहीं रहा, सब सूबाई बन गए। हमेशा कहता था विफाक की अलामत हमारी फौज है, फौज हमारी अपनी है जो फेडरेशन को संभाल रही है। फौज से दूर होने का सोच भी नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।